नमस्कार बंधुओं। कार्यपालिका विधायिका की कार्यशैली में यदि संशय उत्पन्न हो तो जनता को केवल एक ही पर विश्वास होता है और वो है न्यायपालिका। क्योंकि कार्यपालिका एवं विधायिका पर नियंत्रण करने के लिए न्यायपालिका का गठन हुआ है। लेकिन जब न्यायपालिका में उपस्थित उच्च पदानिष्ठ की ही निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगे तो किस विभाग पर विश्वास होगा? हम सभी जानते हैं कि जब देश के नागरिकों को किसी विभाग से न्याय नहीं मिलता है, तो हम आखिर में आशापूर्ण नजरों से न्यायालय की ओर देखते हैं कि वे जनता के साथ न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। लेकिन आजकल न्यायाधीशों का ही राजनीतिकरण होने लगा है, जिससे उनके द्वारा किए गए न्यायिक फैसलों पर संदेह उठना लाजमी है। कई प्रश्न जनता के जहन में उठते हैं, जैसे एक, यदि कोई जज अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देकर किसी राजनैतिक दल में शामिल होता है, तो क्या उनको व्यक्तिगत लाभ, सत्ता पद का लोभ दिया जाता है? क्या जज राजनेताओं को खुश करने के लिए वे अपने फैसले तय करते हैं? अपने पद पर रहते ऐसे न्यायाधीशों के फैसलों पर कितना विश्वास होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिना किसी पक्षपात के न्याय किया होगा? क्या राजनैतिक दलों से प्रभावित जजों ने अपने कार्यकाल में राजनैतिक दलों एवं सत्ता को मद्देनजर रखते हुए न्याय किया? ऐसे ना जाने कितने प्रश्न खड़े होते हैं उनके द्वारा किए गए फैसलों पर, उनके न्याय पर। लेकिन ये बात सभी पर लागू नहीं होती। हमारे न्यायपालिका में कई ऐसे जज हैं जो अपने न्याय, नीति और निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं। मगर कुछ लोग हर विभाग में होते हैं जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय से संदेह को जन्म देते हैं। खैर, आइए जानते हैं कब और किस न्यायाधीश ने अपने न्यायिक पद से इस्तीफा देकर या कार्यकाल पूरा होने के बाद राजनीति का दामन थामा। सूत्रों के अनुसार वैसे तो कुछ नाम हैं, इस फहरिस्त में उनमें से मुख्य नाम इस प्रकार हैं। खबरों के अनुसार एक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बहरुल इस्लाम, आजादी के बाद से कांग्रेस नेता रहे। बहरुल इस्लाम 2 बार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य बने, फिर राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा देकर गुवाहाटी हाईकोर्ट में जस्टिस बन गए। उसके बाद 1980 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देने के बाद में वे तीसरी बार राज्यसभा सांसद बनाए गए। 2, पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्र। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्र 1990 में मुख्य न्यायाधीश बने। सेवानिवृत्ति के बाद रंगनाथ मिश्र कांग्रेस में शामिल हो गए और 2004 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 3, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के 6 महीने गुजरने से पहले ही राज्यसभा के सदस्य बन गए थे। इस पर विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया था। इस पर कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि क्या देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह बीजेपी की साजिश थी। संविधान पर हमला करने के लिए वो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश का सहारा ले रहे हैं। चौथे हैं पूर्व न्यायाधीश के एस हेगड़े, सांसद से न्यायाधीश और फिर बने लोकसभा अध्यक्ष। पूर्व जस्टिस के एस हेगड़े 1947 से 1957 तक लोक अभियोजक रहे। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस से ये राज्यसभा सदस्य बने। राज्यसभा सदस्य रहते हुए ही उन्हें मैसूर हाई कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया गया। फिर उन्हें दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया। उसके बाद उन्होंने 1973 को पद से इस्तीफा दे दिया। वह फिर राजनीति में आए और जनता पार्टी के टिकट पर दक्षिण बेंगलुरु सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। हेगड़े जी सांसद रहे। उसके बाद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष भी चुना गया। 5वें थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्ला, रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति बने। इसके अलावा वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। छठे हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस। अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर मार्च 2024 को बीजेपी में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त थे पूर्व सीजेआई सदाशिवम। इनको बीजेपी ने 2014 में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया था।
इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज रही जस्टिस एम फातिमा बीबी को सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसी के समानांतर में वर्तमान सीजेआई गवई जी ने कहा कि किसी भी प्रणाली में ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं, चाहे वह कितनी भी मजबूत हो। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं से जनता का पूरी व्यवस्था पर विश्वास कम हो सकता है। जस्टिस गवई ने न्यायपालिका में ईमानदारी, पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। सीजेआई गवई ने कहा, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, मुद्दों को हल करने के लिए त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई करने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने न्यायपालिका की ईमानदारी और स्वतंत्रता पर उठते सवालों को काफी गंभीरता से लिया है और रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद न लेने का भी फैसला किया है। देश के प्रत्येक विभाग की ये जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि कर्तव्य है कि वे जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी कार्यशैली को संवैधानिक रूप से निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण बनाए रखें। क्योंकि जब जनता का विश्वास सिस्टम के प्रति कमजोर पड़ता है तो दो ही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक, या तो लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है या देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। दोनों ही सूरतों में देश एवं जनता का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है, क्योंकि देश चार सरहदों से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों से बनता है और जाना जाता है। वहां के नागरिकों की शिक्षा, आविष्कार, उन्नति से जाना जाता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।